अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर बायो 401 का 21 है उससे शुरू करेंगे और 25 तक जो लेक्चर 5 हैं ये डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले लेक्चर है कॉन्डेंसेंसी टेबल। ये कॉन्डेंसेंसी टेबल जो है इसे हम क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वो चीज़ है जो टीचर ने हमारे एलएमएस में डाली है कि आपने ये जो लेक्चर्स हैं ये करने हैं। जो स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए है कि आप समझ रहे होंगे कि कभी मैं पीपीटी से और कभी एंड्रॉइड से लेक्चर बना रहा हूँ। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि यह आप देख सकते हैं कोर्स कंटेंट ऑफ बायो 401। इसमें मैं सिर्फ इसके साथ चल रहा हूँ, जैसे जैसे इन्होंने जो जो लेक्चर बयान किया हुआ है सिर्फ हम उसी को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कॉन्टिजेंसी टेबल 21 से लेकर 25 तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स कैलेंडर फॉल 2022। तो ये इसी साल का है, इसी लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसके मुताबिक मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको इस पर वीडियो भी बनाई थी और कहा था कि आप भी ये डाउनलोड कर लें, एलएमएस में मौजूद है कोर्स कंटेंट। तो इसके साथ साथ तैयारी करते जाए, ठीक है। यहाँ मिड टर्म में 43 लेक्चर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो लेक्चर उसकी तरफ आते हैं। तो जो पीछे आपको कोर्स कंटेंट दिखा है उसके बारे में एक और बात बताता चलूँ कि आपने वो जो नेम दिया हुआ है, जिस नेम पर वो लेक्चर है, वो नेम में जो जो चीज़ आती है ना वो आप अपनी क्लियर कर लें, तो और कोई चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले कि वैक्सीनेशन डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ये इसको क्रॉस टेबुलेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, वैक्सीनेशन डाटा में हमारे पास ये एज दी हुई है और ये मेल फीमेल का दिया हुआ है और ये IgM IgA IgG और स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम मेनली देखेंगे कि हम जो फ्रिक्वेंसी है वो किस तरह लाकर इस्तेमाल करके फ्रिक्वेंसी को हमने किस तरह जो है ग्राफ बनाने हैं और टेली मार्क्स किस तरह लगाने हैं ये देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, एक मेल और फीमेल दी हुई यहाँ पर और उनका जो स्टेटस है वो दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेल और फीमेल को गिनना है टेली मार्क्स में। सबसे पहले अगर मेल एक है तो टेली मार्क्स लगा देना, ठीक है। उसके बाद फीमेल है उसका एक टेली मार्क्स लगा देना, फिर मेल है उसका लगा देना, फिर फीमेल है। इस तरह लगा कर ये हमारे पास जो 6 हैं मेल के आ जाएंगे यहाँ पर, और 6 जो है सॉरी जो 4 हैं वो फीमेल के आ जाएंगे। तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह हमने अब क्या करना है, स्टेटस देखना है इनका, जो 0 के आगे आएगा, ठीक है। 0 कितने के सामने आया, 1 और 2 3 और 4, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 0 के आगे 4 है फ्रिक्वेंसी और जो 1 है वो 6 के सामने आया तो 6 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोबारा हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सादा सा एक टेबल बना रहे हैं, क्रॉस टेबल जिसे हम कहते हैं 2x2 का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि मेल जो 0 स्टेटस में कितने आए। यहाँ पर 0 स्टेटस में जो मेल आए हैं वो 3 है, ठीक है, 3 है वो। इसी तरह आपने क्या करना है, मेल को देखना है कि जो एक स्टेटस में आया है, एक ये है, उसके बाद एक ये है और एक ये है, ये 3 है। तो यहाँ पर 3 और हम लगा देंगे, ठीक है। जब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 और 3 6, ठीक है। तो इसी तरह अब फीमेल को देखना है कि वो 0 स्टेटस में कितने हैं। 0 स्टेटस में जो फीमेल आ रहे हैं वो एक है और नहीं, एक ही है सिर्फ। तो एक हमारे पास जो है वो फीमेल स्टेटस में 0 स्टेटस में आ रहा है। अब एक स्टेटस में देखते हैं कि फीमेल कितनी है, एक है, 2 3 3 है, ठीक है। तो ये 3 और 1 प्लस किए तो कितने हो गए, 4। 6 और 4 को प्लस करें तो कितना आ जाता है हमारे पास, 10, ठीक है। इसी तरह ये 3 और ये 3, ये तीनों प्लस किए तो कि यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 और 1 प्लस किया तो आ जाएगा 4। ये हमने जो आम क्रॉस टेबल था वो यहाँ पर ड्रा करना सीखा है। तो इसमें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रो है वो भी दी हुई है, कॉलम भी दिए हुए, प्लस भी किया हुआ है, सिर्फ जो 1 वाला स्टेटस है वो यहाँ पर नहीं है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम सादा सा तरीका, अगर आप
एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि ये जो 3 था ज़ीरो वे, इसको आपने जो इसके सामने वाले रो हो उसमें से क्या करना है, मनफी कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 3 लगा दें। अब जो दूसरा है इसको क्या करेंगे, आप एक को मनफी कर देंगे इस वाले 4 से। ठीक है, इससे क्या होगा, 3 आ जाएगा। 3 आप यहाँ पुट कर दें, तो अब इन दोनों को जमा करें तो यहाँ पर 6 आया, 1 और 3 4 आ गए, 3 और 3 6 आ गए। ठीक है, तो ये भी इस तरह ही करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि जब हमारे पास क्रॉस स्टेबुलेशन दिया हुआ और स्टेटस ज़ाहिर कर रहा हो कि इसमें डिजीज़ नहीं है, और जो एक है वो ज़ाहिर करता है कि इसमें डिजीज़ है, तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। कि वो कैसे निकाल सकते हैं, ये क्रॉस टू टेबल जो था वो तो हमने ड्रा कर लिया। तो अब क्या करना है, ये जो 3 है सबसे पहले इसको इसको हमने जो है इस 10 से तकसीम करना है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से तकसीम किया, फिर मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हमारे पास 30% आ जाएगा। इसी तरह फिर अगर यहाँ पर ये एक है तो इसको भी हमने क्या करना है, 10 से करना है। और यहाँ पर एक और बात है जो आपने ज़हन में रखनी है। अब बात यहाँ पर बात करते हैं जो, तो यहाँ पर जो ट्रिक वो ये है कि आपने क्या करना, सादा यहाँ पर 1/4 है तो इसे ऐसे ही समझना कि ये एक जो है वो 4 पर तकसीम हो रहा है, यहाँ 3/6 है तो ये भी ऐसे ही आपने समझना है। ये आप देख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 100 से करके इसकी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, और इसकी भी। ठीक है, ये सादा सी ट्रिक है जो आपने इस्तेमाल करनी है इसमें। तो यहाँ पर जो क्रॉस टेबल्स वो डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर एंड जनरल वी से आर ज़रब सी। यहाँ पर आर और सी क्या है, और आर रो को ज़ाहिर कर रहा है और सी कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है। रो कौन सी होती है, ये वाली रो होती है। ठीक है, तो कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम ये वाले होते हैं। इनको जो आपस में मल्टीप्लाई है वो क्या कराता है, हमारे पास क्रॉस टेबल्स कराता है। यही तो क्रॉस टेबल्स होता है। इसी तरह वाइडली यूज्ड टू मेजर एंड डिस्कस द अमाउंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन होगा उसको नापने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये और जो प्रोसीजर है ये रिकॉग्नाइज्ड इन सॉफ्टवेयर एज क्रॉस टैब्स। क्रॉस टैब्स जो सॉफ्टवेयर उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्रॉस टेबल्स आर आल्सो नोन एज ए कॉन्टिजेंसी टेबल्स। ठीक हो गया। तो बात करते हैं अब 21 लेक्चर की, डाटा को विजुलाइज करना किसके साथ, चार्ट्स के साथ। ये बहुत सारे जो हैं लेक्चर बहुत से आसान लेक्चर्स हैं। तो जो हैंड आउट्स हैं उनमें भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, सिर्फ वहाँ पर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, और आप सिर्फ अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर आसानी से वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ की क्या है कि ग्राफ इज़ अ डायग्राम ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। ग्राफ क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन की एक डायग्राम है। चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। डाटा जो होता है वो चार्ट्स की शक्ल में लिखा हुआ होता है जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये जो दोनों टर्म्स हैं ओवरलैप करती हैं इफ़ दीज आर यूज्ड समवट लूजली। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे के साथ अक्सर इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पावर ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा जो विजुअलाइजेशन हम करेंगे उसकी पावर क्या। तो ये क्या है, ह्यूमंस वर्सेस टेबल्स, फाइंडिंग इनसाइट फास्ट, यानी इससे हम जल्दी से जो चीज़ होगी वो हम जल्दी से इसमें से निकाल लेंगे। ये परस्यूसिव है, बहुत असरअंदाज है, और पर्पज़ हाइपोथेसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और टेस्ट हाइपोथेसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद है हेल्प यूज़र टू डिसर्न रिलेशनशिप्स इन द डाटा, डज नॉट डिस्टॉर्ट व्हाट द डाटा हैज़ टू से, यानी ये उस चीज़ से मुकर नहीं सकता जो ये डाटा में बयान कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत एक्यूरेट चीज़ें बयान होती हैं। रिप्रेजेंट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डाटा कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का मतलब है कि शफाफ तरीके से लार्ज डाटा जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको भी आसानी से क्या करता है, डाटा की शक्ल में हमारे सामने दिखा देता है। तो ये समझ लें इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो पावर है वो है। तो यहाँ पर दोबारा बात करेंगे हमने क्या करना है, डाटा विजुलाइज करना चार्ट के ज़रिए। तो हमने ये पीछे लेक्चर में जो था सेक्स और स्टेटस के बारे में पढ़ा कि उनको किस तरह फ्रिक्वेंसी में चेंज किया जाता है और उनको टेलीग्राम में किस तरह चेंज किया जाता है। तो अब मज़ीद आगे देखेंगे। उससे पहले सिंपल बार चार्ट को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स होते हैं। वर्टिकल जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इनकी जो लेंथ होगी वो देखनी है, और इसके जो वैल्यूज़ होंगी वो रिप्रेजेंट करेगा वो देखेंगे इसमें, ठीक है। तो 1 एक्सिस जो चार्ट का होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को
कंपेयर कर रहा होता है। जैसा कि ये मैंने ये ड्रा किया, तो ये क्या है, ये एक इसका एक्सिस है जो सिर्फ एक ही कैटेगरी को बयान करेगा। उसके बाद जो अदर एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट वैल्यू, फ्रिक्वेंसीज एक्सेट्रा, इस तरह के वैल्यू जो है दूसरे जो होंगे वो बयान करेंगे। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेटस दिया हुआ है जिसमें डिजीज़ और जो है वो बताया गया है कि ज़ीरो जो होगा उसके पास उसके पास कोई डिजीज़ नहीं होगी, जो एक होगा वो हैविंग डिजीज़ होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो इन रेस्पोंडेंट्स हैं इनको हमने स्टेटस को इस तरह बार चार्ट में क्या करना है, ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो डिजीज़ हैं ये एक हमने ड्रा करना है। सबसे पहले ये वो चीज़ है जो ऊपर बयान की गई थी जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, तो यहाँ पर डिजीज़ जो है उसका एक बार कर दिया, और जो नॉट डिजीज़ उसका, तो नॉट डिजीज़ जो है वो 4 के सामने है। हम देखेंगे कि ज़ीरो का स्टेटस जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 है, और इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें डिजीज़ नहीं है। तो यहाँ पर नॉट डिजीज़ का जो ग्राफ है वो क्या ज़ाहिर कर रहा है, 4, यानी 4 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर एक का जो स्टेटस है उसके आगे 6 है, तो यहाँ पर ये 6 को बयान कर रहा है, जिससे पता चलता है कि 6 लोगों में ये बीमारी मौजूद है। तो ये जो ग्राफ का तरीकाकार है ये वाला, ये क्या होता है, ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। वही चीज़ है जो ऊपर बयान की, वही हम ये भी देखेंगे कि ये भी वही कंडीशन दी गई, सिर्फ इसमें ये है कि जो हमारा ग्राफ था वो हमने क्या किया, वर्टिकल कर लिया, जिसमें हमने जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स थे वो इस तरफ ले आया और जो स्टेटस थे वो इस तरफ ले गए। तो यहाँ पर जो डिजीज़ है वो 6 के बराबर है, वही बात है, और जो नॉट डिजीज़ वाला वो 4 के सामने है, तो ये भी वही बात है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने ये किया है कि ग्राफ को जो है वो वर्टिकल कर दिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट के हवाले से कि कंसिस्टेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड पाई शेप पीसेस, ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन दी गई है कि पाई चार्ट वो चीज़ है जो मुख्तलिफ डिवाइडेड सेक्टर्स पर और पाई शेप्ड पीसेस पर मौजूद होता है। तो ईच जो पीस होता है या सेक्टर होता है इसमें वो रिप्रेजेंट करता है यूनिक कैटेगरी को, ठीक है। वही बात ऊपर जो बयान की है कि वो क्या करेगा, अगर वो बीमारी को डिजीज़ को कर रहा है तो वो डिजीज़ को यूनिक जो कैटेगरी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या वो फिर जो नॉट डिजीज़ वाला पोर्शन है उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू दी वेरियस पार्ट्स इन विच दी होल क्वांटिटी इज़ डिवाइडेड। एरिया क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है उस चीज़ के जिसमें हम क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शन होता है। तो इट इज़ कन्वीनियंट वे टू डिस्प्ले दी कंपोनेंट पार्ट्स टू इन प्रोपोर्शन टू दी टोटल, यानी ये एक बहुत अच्छा इजी सा वे है जिसमें हम जो टोटल पार्ट्स हैं प्रोपोर्शन को उसको आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन जो डाटा है वो पाई चार्ट के साथ हम किस तरह देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल्स हैं, ये इनकी जो टेलीबॉक्स में उनकी तादाद लिखी हुई है, आप फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब एंगल यहाँ पर हमने देखना है कि ये किस तरह बन रहा है। एंगल जो हमारे पास है उसके लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, जो हमारे पास है कि एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट होल क्वांटिटी ओवर 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लू है ये मेल को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, और ये जो रेड है वो फीमेल को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि कंपोनेंट पार्ट जो है एंगल हमारे पास फॉर एग्जांपल कंपोनेंट पार्ट जो मेल का कितना है, 6 है, ठीक है, कितना 6 है, और जो टोटल हमारे पास होल क्वांटिटी है वो 10 है। जब इसको हम इस तरह करेंगे और मल्टीप्लाई इसको देंगे 360 के साथ, तो हमारे पास जो आने वाला है वो क्या है, 216 है, ठीक है। ये इस तरह होना है, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, या ये जैसे नीचे हल हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो एंगल्स को हम प्लस भी कर सकते हैं, ये 360 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें स्टेटस के तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं। एक सबसे पहले हम मेल और फीमेल को ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी बात है कि हम उनके जो डिजीज़ हैं उसको भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ये दो चीज़ें लिख सकते हैं कि मेल की जगह पर डिजीज़ लिख कर वो भी हम पाई चार्ट बना सकते हैं और नॉट डिजीज़ वाला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक और जो इनका सोल्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं, एक ये हमने पहले बनाया था कि मेल और फीमेल को हम ज़ाहिर करेंगे, उसके बाद हम इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ ऐड भी कर सकते हैं कि ये 40% है, ये 60%। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा इसके बारे में हम जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, वो हमारे साथ वाज़ह हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह ये भी जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इतने % डिजीज़ हैं, इतने % नहीं है, ठीक है।
तो सैम्पल बार चार्ट्स जो होते हैं और पाई चार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं अगर हमें किसी चीज़ के बारे में टाइम जो होता है वो वेरिएबल टाइम में उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें जल्दी से इससे मिल जाती है। हमें सिर्फ देखना होगा और हम इससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट कर लेंगे। ये जो चार्ट्स होते हैं प्रोवाइड गुड कंपैरिजन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अगर कोई सिंगल वेरिएबल हो तो उसके बारे में भी ये बहुत अच्छा कंपैरिजन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे। तो जो 23rd लेक्चर है वो विजुअलाइजेशन डाटा है विद चार्ट्स के साथ। इसमें इसका पार्ट ये 2 है। इसमें सबसे पहले देखेंगे मल्टीपल बार चार्ट। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक ही चार्ट होगा, लेकिन उसमें जो 2 से ज़्यादा जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक ही वेरिएबल की कॉमन वेरिएबल होगा उसकी दिखाई जाएंगी, ठीक है, इसलिए इसको मल्टीपल बार चार्ट कहा जाता है। वी कंस्ट्रक्ट ग्रुप बार एंड विच हेल्प टू मेक कंप्राइजेज अक्रॉस डिफरेंट वेरिएबल्स। हम क्या करें, हम इसमें ये करेंगे कि जो ग्रुप्स हैं उनका बार जो है वो बनाएंगे जो हमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो उनके बारे में जो हम कंपैरिजन करेंगे उसमें हमारे हेल्प करेगी। उसके बाद हमारे पास है जो हर बार होगा वो एक यूनिक कैटेगरी को ज़ाहिर करता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि हर बार जो होगा चाहे वो इस तरह हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो क्या करेगा, हमें एक ही यूनिक कैटेगरी के बारे में बताएगा। लेंथ ऑफ बार इज़ प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लेंथ जो होती है वो बार की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके खसूसियात की तहत होती। अगर फॉर एग्जांपल हम 50 वेरिएबल्स को कर रहे हैं तो उसकी लेंथ भी 50 तक ही जाएगी, ठीक है। इसी तरह उसकी जो लेंथ है वो उसके साथ प्रोपोर्शनल होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये वही है। इसमें भी जो हमने पीछे 2 क्रॉस टेबल था उसको देखा, तो इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें से हम बार जो चार्ट्स हैं वो किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही चार्ट में मल्टीपल जो है कैटेगरीज लेंगे कि यहाँ पर एक डिजीज़ है और एक नॉट डिजीज़ है। कैटेगरी 2 हैं लेकिन उनमें आगे आप देखें तो और कैटेगरी, एक मेल के बारे में एक फ़ीमेल के बारे में, इसमें भी मेल है एक और एक फ़ीमेल के बारे में है। तो इसमें हमें जो पता चलेगा कि जिनको डिजीज़ नहीं है यहाँ पर जो मेल्स हैं ये 3 है, तो इसकी जो कैटेगरी है ये देख सकते हैं आप 3 के बराबर है। इसी तरह लेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है उस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उस वेरिएबल की, ठीक है। यहाँ पर अब बात करें अगर फीमेल की, उनमें जो जिनमें डिजीज़ नहीं है वो 1 पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो 1 पर है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी है जिनमें डिजीज़ है वो 3 है, तो उनकी लेंथ जो है यहाँ पर 3 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी लेंथ प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर इसी में ये मल्टीपल जो बार चार्ट्स हैं इसमें ये जो एज ग्रुप्स हैं उनमें जो वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखेंगे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो 11 से लेकर 20 तक एज है उनमें ये जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएबल्स है वो आपको दिखाते हैं। इनमें 2 चीज़ें हैं कि एक हमने केस को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, और दूसरा केस है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं इसमें, केस और कंट्रोल, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया कि ये मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं, एज हैं, यहाँ पर 21 से 40, 41 से 60, 60 से 38 तक। तो इसको हम मल्टीपल बार चार्ट में किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। और ये जो ऊपर है ये क्या ज़ाहिर कर रहा है, यहाँ पर एरर रेट ज़ाहिर कर रहा है जो इसका 95% होता है, ठीक है। 95% एरर रेट को ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो बार चार्ट होता है ये क्या होता है, ये सिंपल जो बार चार्ट होता है उसके सिमिलर ही होता है जो, बट इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है कि ईच बार इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। यानी एक बार था ये, तो इसको मज़ीद जो है सब कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिए गए। ये बार था टोटल, इसको मज़ीद यहाँ से सब डिवाइडेड कर दिए गए। तो इस बार में क्या होता है कि सब डिवाइडेड इन मल्टीपल कंपोनेंट्स, इसे हम और भी कंपोनेंट्स में कर सकते हैं, इतना इसे हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स जो होंगे आर प्रोपोर्शनल इन साइज टू द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द टोटल बीइंग डिस्प्लेड बाय ईच बार। जो ईच बार हम दिखाना चाहेंगे उसका जो प्रोपोर्शनल होगा, उसका जो साइज़ होगा उसके हिसाब से हम इसको जो है पार्ट में तकसीम करेंगे। दीज चार्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस, जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसके जो एक्यूमुलेशन होता है उसको दोबारा जमा करना है वो एक ही बार में हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार है, ठीक है, इसमें हम मल्टीपल जो डाटाज हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं एक ही वक्त में, ठीक है। जो कंपोनेंट बार चार्ट होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार चार्ट और या रेक्टेंगुलर बार चार्ट भी कहते हैं। सिंपल बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, मल्टीपल बार चार्ट्स, कंपोनेंट सब डिवाइडेड बार चार्ट्स, ये कुछ जो है
क्वालिटेटिव डाटा को इकट्ठे करने के लिए जो आम से बार चार्ट इस्तेमाल होते हैं उनमें से हैं। ठीक है, इनको आपने याद करना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो कंपोनेंट बार चार्ट हमने पढ़ा या सब डिवाइडर बार चार्ट आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ देखेंगे हमारे पास वहाँ हमने क्या किया था, जिनको डिजीज़ थी उनको दो बार चार्ट्स में तकसीम किया था कि एक यहाँ पर था, ठीक है, और एक यहाँ पर था, ऐसे ही। लेकिन यहाँ क्या किया है कि चार्ट एक ही है लेकिन उसमें उसको सब डिवाइड कर दिया है हिस्सों में। तो ये फीमेल गुजार कर रहा है जिनमें जो बीमारी नहीं है, ठीक है, और ये मेल गुजार कर रहा है जिनमें बीमारी नहीं। इसी तरह ये इसको तकसीम कर दिया। इसकी टोटल लेंथ जो हम कवर करते हैं वो इतनी होती है, यानी जितने हमारे पास है उन दोनों की लेंथ अगर हम कवर करें तो उसके बराबर इस चार्ट को जो है ड्रा करना होता है। और ये आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। ये इसमें भी वही बार चार्ट है, इसमें थोड़ा सा और बताया गया है कि स्टेटस इधर आ गया और ये परसेंटेज आ गई। इसमें परसेंटेज थोड़ी सी बताई गई है कि जो परसेंटेज के हवाले से हम इसको कैसे कर सकते हैं। निकाल तो परसेंटेज हम ऊपर वाले जो हमने बार पढ़ा उसमें भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने निकाल कर दी है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 75 कह लें आप जो है उनमें डिजीज़ नहीं है जो मेल्स हैं, और जो 25% है वो फीमेल्स का है जिनमें डिजीज़ नहीं है। इसी तरह 50-50% ये है क्योंकि दोनों की जो यहाँ पर 3 इधर भी है 3 इधर भी है, मेल फीमेल दोनों की तादाद बराबर है, तो यहाँ 50-50% आ जाएगा। ठीक है, ये 50% के सामने आ गया। अब बात करते हैं जो हमारे पास 24 लेक्चर है, पार्ट 3 है विजुअलाइजेशन डाटा विद चार्ट्स। इसमें जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है उसके लिए कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राफ होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है सॉरी, और फ्रीक्वेंसी कर्व है, स्टेम और लीफ प्लॉट है। ये जो होते हैं सारे हमें वेरिएबल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हमें मदद करते हैं हमारी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ डिसकंटिन्यूस वेरिएबल्स जो हैं वो इस तरह से दिए हुए हैं जिनको हमने फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम पॉलीगॉन इन सब में तब्दील करते हैं, या आप अभी देखेंगे कि किस तरह होता है। यहाँ पर आप देखें कि हमने इसकी क्या की, सबसे पहले इसको क्लास कर दिया, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली और फिर इसको क्लास बाउंड्रीज में चेंज किया, ठीक है। क्लास मार्क्स यहाँ पर क्या है, क्लास मार्क्स जो है वो इनका जो मिड पॉइंट होता है वो क्लास मार्क्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर 29.5 और 39.5 में जो मिड पॉइंट है वो 34.5 है, ठीक है, ये क्लास मार्क्स होता है। तो इसमें जो टोटल फ्रिक्वेंसीज़ है वो 189 है, ठीक है। जब हम इसके जो हम इसको फ्रिक्वेंसी में ग्राफ्स में ज़ाहिर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगी कि ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं 1 to 70 और ये इनकी एज है जो, तो इसमें ये जो दरमियान में दी हुई है ये इससे शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये किसको ज़ाहिर कर रही है, ये 29.5 यहाँ से शुरू हो रहा है और 39.5 यहाँ तक। इनका जो मिड पॉइंट है वो 34.5 है, ठीक है। और ये 11 पर है फ्रिक्वेंसी, तो आप देख सकते हैं ये 11 पर है, 10 से ऊपर है यहाँ 11 पर। इसी तरह ये सारे इनमें ये मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, ये इसके साथ एक ऐसे लाइन जो है वो ड्रा करेंगे और उनको मिलाते जाएंगे, तो ये जो हमारा इसका है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, हिस्टोग्राम जिसे हम कहते हैं, वो तैयार हो जाएगा। तो पिछला जो हमने देखा वो हिस्टोग्राम था, ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है। इसमें क्या होता है कि वैसे ही जो हम बना रहे थे, जो ग्राफ बने थे, उनको जो आखिर पर होती है, जो उनकी चोटी होती है, वहाँ पर एक निशान लगाकर मिड पॉइंट पर उनको आपस में इस तरह मिलाते जाना है और ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ कि ये किस तरह मिलाए गए हैं। इनको आपस में सर जस्ट मिला देना है, इनकी चोटीज़ को, इनका जो मिड पॉइंट है, और ये हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होता है हिस्टोग्राम से वो तैयार हो जाता है। फ्रिक्वेंसी जो पॉलीगॉन हमने देखा, हिस्टोग्राम देखा है, ये जो इफेक्टिव वेज हैं हमें जो हम डाटा होगा उसको क्वांटिटेटिव तौर पर देखने के लिए ये जो चीज़ें थी ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब जो 25 लेक्चर है हमारे पास
बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है नंबर्स की। तो जो भी हमारे पास नंबर होता है, हमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है उसको एक तरतीब देना होता है, उसको ऑर्डर देना होता है। ये कुछ इस तरह से थे, आन तरतीब इनकी थी लगी हुई। तो हमने इसको क्या किया, एक तरतीब दे दी और इसको तरतीब में लिख दिया, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या है कि हमें मीडियन मालूम करना होता है। मीडियन नाम से ज़्यादा होता है, दरमियाना हिस्सा होता है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आप देखेंगे, अगर तो हमारे पास ताक अदाद दिए हुए हों, ताक अदाद जो 1 3 5 7 इस तरह से हैं, तो उनमें जो बीच वाला पॉइंट होता है वो आसानी से मालूम हो जाता है, वो मीडियन होता है। लेकिन अगर हमारे पास जुफ्त में दिए हुए होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो बीच में दो आ रहे होते हैं उन दोनों को प्लस करके दो पर तकसीम करके मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है मीडियन 12, ये किस तरह आया, इसके इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। ये ताकदा दिए हुए थे, इसमें से जो 12 था हमारा मीडियन आ गया। तो जो मीडियन है इसका यही दिया हुआ है कि मिडल नंबर होता है, टू मिडल नंबर फाइंड द मीन टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये मीडियन निकाल लिया था 12, ठीक है। ये तीसरा है, इसमें दो मीडियन और निकालनी है। अपर और लोअर क्वार्टाइल्स रेंज जो होती है वो हमने देखनी है। अपर और लोअर का क्या फ़र्क है, अपर वो होती है जो हमने मीडियन निकाला, इससे आगे वाले जो हैं उनका जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, अपर क्वार्टाइल होगी या अपर मीडियन होगा। इनमें से जो आ रहा है हमारे पास वो 44 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को 40 ये और 40 अगर जो ना साथ वाला वो करें और दो पर तकसीम करो तो हमारे पास 40 जवाब आएगा। तो ये क्या है, मीडियन आ गया यहाँ पर, ये अपर मीडियन आ गया, या इसे आप अपर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोअर क्वार्टाइल है, ये लोअर मीडियन, वो हम देखेंगे कि 8 और 9 ये 6 हैं, तो ये जुफ्त हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 और 9 को प्लस करेंगे, ये हमारे पास 17 होगा। 17 का जब आप दो पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 8.5 जो होगा ये लोअर मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है जितने हमारे पास हों। हमारे पास यहाँ 4 से लेकर 22 तक थे, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रा कर दी और उनको यहाँ पर निशानी लगा दी कि ये इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा मीडियन था उस पर एक लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लो अपर क्वार्टाइल ये वाली जगह थी, इसमें जो हमारा मीडियन 14 था तो इस पर एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह जो हमारा जो लोअर क्वार्टाइल थी ये वाली, इसमें जो हमारा था वो तकरीबन 8.5 था, वो यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह ये एक पाई चार्ट हमारे पास तैयार हो जाता है। ये इसमें आपने देखा कि ये यहाँ पर हमने एक लगा दिया, मीडियंस पर जो जितने भी मीडियन हो गए उन पर लाइन लगा देनी है। फिर क्या करना है, फिर जो हमारे पास वो लाइंस आ जाएंगी उनको इस तरह आपस में मिला देना है। मिलाने से क्या होगा, हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आ जाएगा तो इसको हमने विस्कर्स का मतलब क्या होता है, विस्कर्स का मतलब होता है मूंछें। मूंछें क्या है, इसके में जो मूंछें हैं वो इस तरह से एक इधर जा रहे हैं और एक इधर को जा रही। ये जो है ये एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम को ज़ाहिर करती है, अपर क्वार्टाइल रेंज की तरफ जाती हुई, और ये लोअर एक्सट्रीम को ज़ाहिर करती है। ये जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ये जो हमारे पास बॉक्स तैयार हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, बॉक्स एंड विजिकल प्लॉट। विजिकल प्लॉट आपको बताया कि इसकी ये जो मूछें होती है इसकी वजह से इसे विजिकल कहते हैं और इसके बॉक्स की वजह से इसको बॉक्स प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इंटर का मतलब होता है दरमियानी। दो क्वार्टाइल रेंज थी हमारे पास, एक अपर थी एक लोअर थी। उन दोनों को जब हम मनफी कर देंगे, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या होगी, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लेक्चर थे 21 से 25 वो मुकम्मल होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।